पुल गिर गया है और पुल के नीचे कई सारे लोग दबे हुए हैं। कोलकाता में माजेरहाट, मैं फिर से इसको पढ़ूंगा, कोलकाता में माजेरहाट नाम की एक जगह है, उस पुल का हिस्सा गिर चुका है और हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। उसके शॉट भी हमको मिल चुके हैं। कोलकाता में माजेरहाट पुल का एक हिस्सा गिर चुका है और हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। ये देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से ये पुल गिरा हुआ है और किस तरह से लोग दबे हुए हैं। ऐसी घटना कोलकाता में दूसरी बार हुई है और इससे पहले बनारस में भी एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें एक पुल का हिस्सा गिर गया था और कई लोग उसके अंदर दबकर मारे गए थे। हमारे सहयोगी तापस सेन फोन लाइन पर कोलकाता से मौजूद है। तापस, ये इलाका कौन सा है और कितने लोगों के दबे होने की आशंका है इस पुल के नीचे? देखिए, ये इलाका साउथ कोलकाता के अधीन आता है और जगह का नाम माजेरहाट है, जहाँ पे काफी पुराना एक ब्रिज था जो आवाजाही के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुछ देर पहले, तकरीबन 20-25 मिनट पहले, ये ब्रिज कोलैप्स कर चुका है। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कई लोग अंदर दबे होने की खबर है, क्योंकि ये बहुत व्यस्त इलाका है। ये पुल क्यों गिरा, कैसे गिरा, ये अभी भी सटीक तौर पे सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप और आपातकालीन जो भी सर्विसेज है सबको मोबिलाइज किया गया है वहां पर, और लोग जो अंदर फंसे हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि हालांकि ये बहुत बिजी इलाका है तो काफी लोगों का आना जाना रहता है। पुल के ऊपर से गाड़ी भी जा रही थी, जब ये पुल बह गई तो इसको ध्यान में रखते हुए काफी लोग फंसे होने का आशंका है अंदर में। इस समय डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी है और जो आम लोग हैं, इलाके के लोग हैं, वो हाथ बता रहे कि अंदर जो फंसे हैं उनको निकालकर अस्पताल लिया जाए और फिलहाल उस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 साल पहले ठीक इसी तरह की घटना हुई थी गिरीश पार्क में, जहाँ तकरीबन 26 लोगों की मौत हुई थी और ये दूसरा हादसा जो 2 साल के अंदर में दोबारा यही नजारा हमें देखने को मिला कोलकाता में। लेकिन कैसे गिरा पुल, इस पर अभी भी कोई पुष्टि नहीं की जा रही है सरकार की तरफ से। अच्छा, ये बताइए, साउथ कोलकाता का आपने बताया ये पुल है, इस पुल को इस पुल से कौन कौन से इलाके जुड़ते हैं और कितना ट्रैफिक रहता है इस वक्त इस पुल पर? देखिए, ये काफी व्यस्त इलाकों में से एक है और यहाँ कोलकाता से साउथ कोलकाता बेहाला की तरफ जाने का जो रास्ता है उसको जोड़ा जाता है, क्योंकि नीचे माजेरहाट स्टेशन है और ये रेल ब्रिज के तौर पे भी यूज किया जाता था। तो इसलिए काफी लोग, लाखों की संख्या में लोग आना जाना रोज करते थे। तो इस समय जो खबर मिलने की जो ट्रेन सर्विसेज है उन्हें भी रोक दिया गया है और ये ब्रिज टूटने की वजह से जो कनेक्टिविटी है कोलकाता से बेहाला तक वो काफी मुश्किल नजर आ रही है इस वक्त। कोलकाता से बेहाला की कनेक्टिविटी मुश्किल नजर आ रही है, लेकिन अभी तक ये बताइए कि ये पुल कितना लंबा था और कितना बड़ा हिस्सा पुल का टूटा है और पुल के नीचे कितने लोग हो सकते हैं? क्या इसकी कोई अनुमानित जानकारी आप तक मिल पाई है तापस? देखिए, अनुमानित जानकारी तो अभी पुष्टि नहीं की जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन ये पुल तकरीबन 200 मीटर की थी और 100 मीटर के आसपास जो बताया जा रहा है कि ये पुल गिर चुका है, तो हम कह सकते हैं कि आधा पुल नीचे आ गया है। तो काफी लोग, क्योंकि ये बहुत व्यस्त इलाका है और नीचे काफी हैवी क्रॉसिंग्स रहती है, ट्रैफिक क्रॉसिंग्स, और काफी ट्रैफिक का भी ढेर रहता है, तो नीचे गाड़ी, बस और आम आदमी भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। चलिए तापस, आप इस पर नजर बनाए रखें, हम जानकारी आपसे लगातार लेते रहेंगे। सुनते हैं लोगों का क्या कहना है जिन्होंने गिरा हुआ है, नीचे में बहुत सा गाड़ी बाइक फंसा हुआ है। अभी यहाँ पर सीपी साहब भी आए थे, यहाँ पर पुलिस भी रेस्क्यू का काम कर रहा है, हम लोग भी यहाँ पर रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। लोकल थाना भी आया हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा देरी हुआ, हम लोग ऑफिस यहीं पर है, पास में आदमी मरने का हम लोग मालूम नहीं, बहुत आदमी इंजर्ड हुआ है, अभी आदमी को निकाला जा रहा है। अभी हम लोग को कोई आइडिया नहीं है कि कितना आदमी मरा है कि कितना आदमी इंजर्ड है। बहुत सा बाइक नीचे में छपा हुआ है, बहुत सा बाइक नीचे में छपा हुआ है, जितना इंजर्ड हुआ है बाइक यहाँ पर फिर क्रैक कर रहा है, पीछे तरफ हटा रहे हैं। ज्यादा है क्योंकि ये पूरा डैमेज ऑलरेडी डेंजर हो चुका है। इससे पहले रेडी करिए, उसके बाद हम लोग ये 100 मीटर का हिस्सा गिरा है, प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, और लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। यहाँ से जो लोग इंजर्ड हैं, जो लोग मारे गए हैं, उनको निकालने का काम लगातार जारी है। ये तस्वीर आप उस पुल के और पुल के आसपास की जगह की देख रहे हैं, जो जगह सुरक्षित है वहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और
सबसे पहले अगर कोई राहत और बचाव के काम में आता है तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता है कि वो लोकल लोग आते हैं। वही लोकल लोग जो हैं वो सबसे पहले खड़े हुए हैं। उसके बाद पुलिस आएगी, फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स आएगा, एनडीआरएफ की टीम आएगी और उसके साथ ही साथ जो है बाकी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो आएंगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों के अंदर जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पुल गिरा है और पुल गिरने के बाद कई सारी कैजुअलिटी होने की संभावना है, होने की आशंका है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग खड़े हैं और लोग खड़े होकर मदद की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे पुल के ऊपर। तार तला इलाका है। तापसेन से हम फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से सुनाते हैं आपको उन लोगों ने क्या कहा, जो लोग इस पूरे कांड के प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन लोगों का क्या कहना है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं, एक बार फिर से रिवाइंड करके आपको सुनाते हैं कि उन तमाम लोगों का क्या कहना है जिन लोगों ने इस हादसे को देखा। रेस्क्यू का काम कर रहा है, हम लोग भी यहाँ पर रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। लोकल थाना भी आया हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा देरी हुआ। हम लोग ऑफिस यही पर है, पास में ऑफिस। आदमी मरने का हम लोग मालूम नहीं, बहुत आदमी इंजर्ड हुआ है। अभी आदमी को निकाला जा रहा है। अभी हम लोग को कोई आइडिया नहीं है कि कितना आदमी मरा है कि कितना आदमी इंजर्ड है। बहुत सा बाइक नीचे में छपा हुआ है, बहुत सा बाइक नीचे में छपा हुआ है। जितना इंजर्ड हुआ है बाइक यहाँ पर फिर क्रैक कर रहा है और पीछे तरफ हटा रहे हैं। ज्यादा है क्योंकि ये पूरा डैमेज अभी ऑलरेडी डेंजर हो चुका है। इससे पहले रेडी करिए उसके बाद हम लोग तला का इलाका है जहां पर ये पुल गिरा है। लगभग 200 मीटर पुल की लंबाई थी, जिसमें 100 मीटर का हिस्सा पूरी तरह गिर चुका है, पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और इसके नीचे कई सारी कार, बस, बाइक ये सब दबी हुई हैं, जो कि प्रत्यक्षदर्शी में बता रहे थे। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन कारों को, इन गाड़ियों को नुकसान हुआ है। और गाड़ियों के नुकसान का तो चल जाएगा, उनकी रिपेयरिंग हो सकती है, लेकिन इंसान की जो जान जाती है और इंसान को जो तकलीफ होती है ऐसे तमाम हादसों में, ये देखना होगा कि आखिर क्या कारण था कि इस तरह का हादसा वहां पर हुआ है। कोलकाता में पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी एक पुल गिर चुका था और इससे पहले भी एक पुल में इस तरह का हादसा हो चुका था। और अब इसके बाद हम दूसरे पुल में देख रहे हैं कि इस तरह का हादसा कोलकाता के अंदर हुआ है। ये कोलकाता के आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तार तला का इलाका है और इस पर ये ब्रिज जो है ये गिर चुका है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे वाकये के दौरान। चलो 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 तार हमारे सहयोगी अब्दुल कलाम फोन लाइन पर मौजूद है। अब्दुल कलाम, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर, अगर वहां पर आप मौजूद हैं तो। सर एक्चुअली में ऐसा हुआ है कि यहाँ जो ओवर ब्रिज में जो ब्रिज का जो गिरा है सर जो ब्रिज जो गिरी है सर, ब्रिज के गिरने के कारण जो है लगभग सर 2 दर्जन से लोग घायल बताए जा रहे हैं और भगदड़ चालू है पुलिस प्रशासन का और एम्बुलेंस के द्वारा जो है फटाफट उन लोगों को जो है चिकित्सक के लिए उन लोगों को फटाफट मिल पा रही है कि कितने लोग मरे हैं कि कितने लोग क्या हुए हैं सर, इस तरह की जानकारी दी जा रही है सर। अब्दुल, ये बताइए कि ये हादसा जो है किस इलाके में हुआ है और कितना महत्वपूर्ण है कोलकाता के लिए पूरा का पूरा इलाका। हाँ हेलो, अच्छा तारापीठ में सर। अब्दुल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, तारातला में हुआ है सर, ये कोलकाता तारातला में सर ये हादसा हुआ है सर। अच्छा, ये इलाका कितना महत्वपूर्ण है, कितने लोग आते जाते हैं इस इलाके से और कितने लोग लगातार इस इलाके पर ट्रेवल करते हैं और इस ब्रिज का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे टूटा ये, क्या ये ब्रिज पुराना था या इस ब्रिज में मेंटेनेंस की कमी थी, क्या इसकी शिकायत की गई थी, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ सर, एक्चुअली में ये है ना, ये सर बहुत घनी आबादी है सर यहाँ पर और काफी लोग यहाँ पर लोग लाखों की जनसंख्या में लोग इधर से आना जाना करते हैं। ओवर ब्रिज से सर गाड़ी गुजरती है, बड़ी बड़ी गाड़ी गुजरती है, मोटरसाइकिल है,
4 व्हीलर कार से बड़ी लॉरी गुजरती है। लेकिन सर ये जो है अभी तक जांच नहीं हो पा रही है सर कि ये जो ब्रिज जो गिरी है सर किस कारण से गिरी है। क्या ऐसा तो नहीं कि ये जो है जर्जर हालत में आ गई थी और प्रशासन के नजर में ये नहीं था। ये सर अभी जांच का विषय बना हुआ है सर, देखते हैं सर ये लोग। लेकिन सर ये जो है अभी मतलब इस तरह का जो सिचुएशन क्रिएट हो गया है सर कि लोग अफरा तफरी में लोग भाग रहे हैं। मतलब लोग इलाके के लोग भी लगे हुए हैं मतलब बचाने के लेकर के। और सर यहाँ पे जो है एम्बुलेंस पूरी गाड़ी लगी हुई लाइन से लगी हुई है और पुलिस प्रशासन भी इसको बचाने के बीच में लगे हुए हैं सर। अब्दुल ये बताइए कि कितने लोगों के इसमें प्रभावित होने की आशंका है, कितने लोग दबे हुए हैं, कितने लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है, कितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं, कितने लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और कितनी गाड़ियां हैं? सर एक्चुअली में सर वहाँ पर जो मीडिया को भी लोग जाने में थोड़ा सा पुलिस प्रशासन को थोड़ा झेलना पड़ रहा सर। मीडिया लोग भी सही तरीके से नहीं पहुँच पा रहे हैं। लगभग सर 2 दर्जन से ज्यादा लोग सर घायल बताए जा रहे हैं सर। और गाड़ी से भी दबे हुए ओवर की ब्रिज जो गिरी हुई है तो गाड़ी भी दबी हुई है। और उसके बाद सर वहाँ का सिचुएशन सर बहुत ये सर इस तरह से सर बहुत गमगीन है सर वहाँ का सिचुएशन। मैं समझ सकता हूँ कितनी गमगीन होगी वहाँ की स्थिति। अब्दुल मुझे ये बताइए कि आप उस इलाके के कितने पास हैं और ये जो इलाका है वो किस तरह पड़ता है कोलकाता के? सर ये कोलकाता के तारा नगर में है। अब्दुल आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ सर कोलकाता के दक्षिण नगर में पड़ता है सर एरिया। कोलकाता के दक्षिण नगर में एरिया पड़ता है ये सर। और यहाँ सर बहुत लोग सर मतलब जस्ट जहाँ पर हुआ है सर उसके जस्ट मैं करीब भी नहीं हूँ और करीब से वहाँ से मैं ये आपको ये दे रहा सर, बता रहा हूँ सर इसकी जानकारी। अच्छा मुझे बताइए कि ये डायमंड हार्बर और बज का इलाका है, इसको आपस में कनेक्ट करता है और इस कनेक्टिविटी के चलते यहाँ पर लगातार लोगों का आना जाना बना रहता है, क्या ये सच है? जी सर ये सर लोगों का आना जाना बना रहता है सर। यहाँ से सर हजारों लोग जाते हैं सर। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ रूपा गांगुली जी जुड़ गई हैं जो कि प्रेसिडेंट है बंगाल भारतीय जनता पार्टी की। रूपा जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे इंसिडेंट पर? आखिरकार आपको क्या लगता है ये इंसिडेंट क्यों हुआ? क्योंकि साउथ कोलकाता का इलाका है, आप भी खुद उसी इलाके में रहती हैं। इसके पीछे का कारण आपको क्या नजर आता है? देखिए माझेरहाट ब्रिज बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ऐसा कोई सवाल ही नहीं होता था। एक्चुअली प्रॉब्लम है कि यहाँ के पश्चिम बंगाल में मेंटेनेंस बोल के कुछ होता नहीं है। अगर मेंटेनेंस के नाम से सिर्फ रंग होता है, कोई रिपेयर वर्क नहीं होता है, कोई चेक नहीं होता है। बिकॉज ये हमारी मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री बनने में ज्यादा इंटरेस्ट लेती है आजकल। तो पश्चिम बंगाल में यही बुरी हालत है। ऐसे हजारों लोगों लाखों लोग मरते जा रहे हैं, हर बात में मरे जा रहे हैं। बहुत बहुत दर्दनाक और बहुत दुखी बात है। मुझे आई जस्ट होप दैट पुलिस इमीडिएटली रिकवर करे। और पुलिस की बात ये नहीं है कि इमीडिएटली हर किस्म की मदद मांगने की जरूरत है। ममता बनर्जी की सरकार को फटाफट मदद मांगे और मैनेजमेंट से बोले, क्राइसिस मैनेजमेंट से बोले वो मदद की बंदोबस्त करे। मैं आपकी बात समझ सकता हूं, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन रूपा जी ये भी एक हकीकत है कि मानसून में इस ब्रिज को लेकर काफी तरह के सवाल उठाए गए थे कि ब्रिज में सेफ्टी की कमी है, ब्रिज के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है, ब्रिज के अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। और इसका ठीकरा जो वेस्ट बंगाल में कोलकाता की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने पीडब्ल्यूडी पर ठोक दिया था। तो ये क्या किस तरह का क्लैश था, ये किस तरह की प्रॉब्लम थी दोनों के बीच में? ये माझेरहाट ब्रिज के साथ कुछ भी ऐसा नहीं था। ये तो ममता बनर्जी जी की नॉर्मल बयान है। तो हर चीज में कौन क्या बना के गया, किसमें क्या फॉल्ट था उसमें ढूंढने के लिए। माझेरहाट ब्रिज वाज अ कॉमन ब्रिज विच वी यूज वेरी रेगुलरली। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई चीज नहीं था जो मेंटेनेंस इश्यू है। क्योंकि वो बस वैसी बारिश है तो मेंटेनेंस इश्यू बहुत दिनों से ही था। बहुत सारे ब्रिज है पश्चिम बंगाल में जो क्रैक है, एग्जिस्टिंग क्रैक के साथ है, उनको दिखता नहीं है। उनको सिर्फ पश्चिम बंगाल छोड़ के कहीं और दिल्ली का गद्दी दिखता है। थैंक यू। चलिए रूपा जी आपने हमसे बात की, आप हमसे जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम
आपको बता रहे हैं कि ये जो ब्रिज है तारतला इलाके में है, डायमंड हार्बर और बजबज को जोड़ता है। और इसी ब्रिज को लेकर मानसून के दौरान सवाल उठाए गए थे कि इस ब्रिज में मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है। आइए सुनते हैं लोगों को क्या देखे आपने। हम ब्रिज के पास इस जगह में कोना में खड़ा होता था सर, ठीक है, तो देखा ब्रिज एक बैग बैठ गया, बस उससे जा रहा था, पब्लिक भी कुछ चल रहा था, फिर रहा था। उसका जब हम दौड़ करके आते हैं तो आकर के देखते हैं जो ऊपर में 5 आदमी, मतलब आधा अवस्था उन लोग का जान निकलने का, ठीक है, मतलब सीरियस अवस्था उन लोग का। और एक आदमी पत्थर के नीचे चपा हुआ था जिसको हम लोग खुद से उठाया, उसको उठा करके उसको हम लोग हॉस्पिटल भेजा, लेकिन वो डेथ कर गया है। हाँ, वो डेथ कर गया, ठीक है। बाकी आदमी इसके नीचे में अभी भी है, इसके नीचे में दबा हुआ, क्योंकि इसके नीचे में घर हम लोग जानते हैं, हम लोग इस जगह आना जाना करते हैं, ठीक है। गाड़ी लोग तो सब चोट खे আছে, इंजर्ड আছে, একজন মারা গেছে যেটা পাথর দিত। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद बेराज है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर लोगों को बचाने का प्रयास चल रहा है। हम थोड़ी ही देर में जुड़ने की कोशिश करेंगे फवाद हालिम साहब से, जो कि सीपीआई के नेता हैं, आंखों देखा हाल जानने के लिए। लेकिन फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं ये जो ब्रिज है कितना बड़ा ब्रिज है और किस तरीके से उसके 100 मीटर का पूरा इलाका गिरा हुआ है। गिरा हुआ होने के कारण जो बताया जा रहा है कि वो मेंटेनेंस है। हमने अभी से थोड़ी देर पहले रूपा गांगुली से बात की, उनका कहना है कि मेंटेनेंस पर राज्य पर ममता बनर्जी का ध्यान नहीं है, उनका ध्यान दिल्ली की गद्दी पर लगा हुआ है। इसी के चलते ऐसे हादसे हो रहे हैं। ये एक राजनीतिक आरोप है जो रूपा गांगुली ने लगाया है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमें चिंता करनी चाहिए कि कितने लोग इसके अंदर प्रभावित हुए हैं, कितने लोग इसके अंदर दबे हुए हैं और कैसे उनको बचाने की कोशिश हो रही है। ये सबसे बेहद महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमको नजर रखनी होगी। हम फिर से बता दें कि ये माजेरहाट पुल है, माजेरहाट ओवरब्रिज है और माजेरहाट ओवरब्रिज जो है डायमंड हार्बर और बजबज को जोड़ता है। ये वो इलाका है जो काफी ट्रैफिक वाला इलाका माना जाता है। ये वो इलाका है जहां पर कई सारी संख्या में गाड़ियां जाती हैं, बाकी चीजें जाती हैं। आप ऊपर देख सकते हैं कोलकाता पुलिस के लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, ऊपर हैं, लोगों को बचाने के लिए लगे हुए हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये आप लाइव देख रहे हैं माजेरहाट पुल से, और किस तरीके से लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है उसकी लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। अरविंद भदौरिया जी हमारे साथ हैं, वो कोलकाता में बाकायदा पड़े हुए हैं। और माफ कीजिएगा, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं जो कोलकाता में पड़े हुए हैं। अनुराग जी, आप क्या कहेंगे इस इलाके के बारे में? देखिए, ये वो जो इसके पहले उसने बताया था, ये चूंकि नया जो इन्होंने डेवलप किया था, जिसको बोलते हैं लोग एयरपोर्ट की तरफ, नया कलकत्ता, सॉल्ट लेक के आगे, वो बहुत ही व्यस्त है। न्यू कोलकाता वो बहुत व्यस्त है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं वहाँ, बड़ी इमारतें हैं। और ये बहुत पुराना पुल है, जिसकी बात कर, नया पुल नहीं है, बहुत पुराना पुल है। ये कम से कम नहीं तो हमें लगता है 17-18 साल पुराना पुल है। और इसके नीचे घर बने हुए हैं, मजेदार बात है, जिसमें अभी आप दिखा नहीं रहे, इसके नीचे छोटे छोटे घर बने हुए हैं। जैसे वो बना लेते हैं, लेबर क्लास अपना रेडी लगा लेता है, कोई घर बना लेता है और नीचे से क्रॉस करते, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते आते रहते। रोड भी नीचे से है, तो एक कच्ची पक्की सी रोड है जिससे नीचे से पुल से आते जाते रहते हैं। तो वहाँ वो लोग काफी प्रभावित हुए हैं, जो वहाँ पे खोमचे वाले और जो छोटे छोटे झोपड़ी टाइप के उन्होंने जो बना लेते, तिरपाल रखते, 2-4 लोग रहने लग जाते हैं। वो ज्यादातर बिहार के लोग हैं, ज्यादातर एकदम दुमका जो लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से कोलकाता से जो आसनसोल के जो लगे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ के लोग उसके नीचे रहते हैं। और वो ज्यादातर गोलगप्पे बेचते हैं वहाँ पे, गोलगप्पे, पुचका और पानी पूरी, ये सब बनाते हैं। वो उस रहते भी वहीं पे हैं, तो वो ज्यादा दबे होंगे इसके अंदर में। मुझे ये बताइए कि आखिरकार कोलकाता में ऐसा क्या है कि इतना कम मेंटेनेंस क्यों कि इस तरह के पुल ध्वस्त हो जाते हैं? क्योंकि इस तरह के पुल बनाने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। इस तरह के पुल बनाने के लिए कई तरह के सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोलकाता में ऐसा क्यों होता है कि पुल बार बार गिरते हुए हमको दिखाई देते हैं, या कुछ और इलाकों में? मुझे जो लगता है, चूंकि उनकी जो पुल बनाने की टेक्नोलॉजी जो होगी, चूंकि वहाँ बारिश बहुत हो रही है लगातार,
तो कलकत्ता में जब बारिश होती है तो बारिश बहुत होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो मेंटेनेंस वालों ने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे पुल अपने जो उसका बैलेंस होता है वो सरकने लगता है, और उसको अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो क्रैक होकर टूट जाता है। अभी बनारस में जैसे अभी रूपा गांगुली जी कह रही थी, मुझे ऐसे मौके पे पॉलिटिकल बयान देना अच्छी चीज नहीं होती है। ऐसे देखो पुल तो अभी बना, ऐसे तो बनारस में भी गिरा, तो सब प्रधानमंत्री थोड़ी बनना चाहते हैं। ये दुख का विषय है, कोई घटना घटी है अभी, तो हम लोग सब लोग को साथ होना चाहिए। इस समय मदद की जरूरत है लोगों को, ना कि हम उस पर राजनीति करने लगे। इसके बाद राजनीति करें, 2-4 दिन बाद करते हैं राजनीति। अभी तो जो लोग फंसे हुए वो तो सभी लोग हैं ना, अपने ही लोग हैं, उनको निकालना पहले जरूरी। कैसे रूपा गांगुली जी भी अगर वहां हैं तो पहुंचे और अपने लोगों के साथ पहुंचे, वहां पर रेस्क्यू। ममता बनर्जी ने बयान दिया, सबसे पहले उसको देख लेते हैं अनुराग भाई। उन्होंने कहा है कि आपदा प्रबंधन की टीम मौजूद है, पुलिस से हादसे की रिपोर्ट मांगी गई है। कोलकाता हादसे पर ममता बनर्जी का पहला बयान आया है। उनका कहना है कि आपदा प्रबंधन की टीम वहां पर मौजूद है, मौके पर मौजूद है, और पुलिस से पूरी जानकारी मांगी गई है। ये ममता बनर्जी का बयान है। आप इस बयान को मानते हैं कि ममता बनर्जी जैसी सीरियस नेता को इस तरह का बयान देना चाहिए इस मौके पर, क्योंकि बेहद संवेदनशील मौका है? बिल्कुल सही, और वो बहुत समझदार लीडर हैं। वो चूंकि खुद ही बहुत जमीन पे रहती हैं, तो उन्हें इस बात का जरूर अंदाजा होगा, और मुझे पूरा विश्वास भी है कि वो इस पे बड़ा एक्शन लेंगे, क्योंकि वो एक्शन लेने में चूकती नहीं है। हादसे तो देखिए, अब हादसा तो हादसा है, अब हुआ है, तो अब उसके ऊपर राजनीति करना ठीक नहीं है। अब हादसा तो हो ही गया है, लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। जो सरकार वहां पे, वो सरकार की जिम्मेदारी भी होती है, पब्लिक का ध्यान रखना, उनके वेलफेयर का ध्यान रखना। लेकिन ममता बनर्जी बहुत ही संजीदा और बहुत ही एक्टिव पॉलिटिशियन है, वो जरूर इस पे एक्शन लेंगी, और जो उससे रिलेटेड लोग होंगे उनको सबक सिखाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2010 में खबर आई थी कि तारतला का जो पुल है वो उसमें थोड़े क्रैक आ गए हैं, और माजरा हाट का जो पुल है उसमें भी क्रैक की खबरें आई थी। लेकिन इसको क्रैक को ठीक करने की बजाय या उस पुल को डिफंक करने की बजाय थोड़ी थोड़ी रिपेयर करके चलाया जाता रहा। तो आप इसको कैसे देखते हैं अनुराग जी कि इस तरह की चीजें अगर होती हैं तो शासन को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, प्रशासन को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसकी तो गंभीरता, पूरी गंभीरता होना चाहिए। पुल को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर जरा सा भी किसी को लगता है कि यहाँ पे कुछ दुर्घटना हो सकती है तो रिपेयर करके ही काम चलाया जाता है। अब देखिए, अभी तो रिपोर्ट आने पे पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया था, नहीं किया था। लेकिन अगर जिस तरह की घटना है तो पुल को बंद कर देना चाहिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि थोड़ा आवाज। लेकिन अब तो बंद हो ही जाएगा, अब तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब तो बहुत बड़ी घटना होगी, लेकिन उसके पहले ही अगर क्रैक की घटनाएं आई थी, अगर उनको लग रहा था इंजीनियर्स को कि अगर ये सुटेबल नहीं है, तो उस पर उनको उस समय रोकना चाहिए था। लेकिन वो तो रिपोर्ट आने पे सब पता चलेगा आखिर वजह क्या है। हो सकता है ऐसा भी हो कि पुल बंद हो, ऐसा भी नहीं होगा पुल, कई बार ऐसा भी होता है पुल बंद होगा और पुल गिर गया है। क्योंकि आप देखिए, जो पुल गिरा है उसके ऊपर से ये नहीं कह रहे हैं कि पुल के ऊपर से कोई गाड़ी गिरी है नीचे। आप देखिए पुल का अगर देखा नीचे, देखिए ना, गाड़ियां नीचे फंसी हुई हैं और पुल गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, तो ये माना नहीं जा सकता कि पुल के नीचे से पता चलेगा गाड़ियां नहीं चल रही। अगर पुल चल रहा है तो गलती तो सरकार की है, मैं तो बोल ही रहा हूँ। अगर ऐसा भी हो सकता है, कई बार पुल बंद भी होता है, फिर भी लोग उसके नीचे उस पर चलते रहते हैं, उस पर लगा हुआ है, फिर भी मानते नहीं है, चले जा रहे हैं, नीचे घर भी बना रहे हैं। अच्छा बताइए, जब क्रैक है तो उनको भी रखना, नीचे रहना नहीं चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की है। मैं तो बार कोई वेलफेयर की एक्टिविटीज में कहीं कमी है या पुल की कोई क्रैक आया हुआ है, नीचे अगर इलीगल लोग रह भी रहे हैं, बेवजह रह रहे हैं, तो पुलिस को वहां से हटाना चाहिए उनको। अभी पूरी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक्स डीजी हैं एनडीआरएफ के। प्रकाश जी, ऐसे में जो सिक्योरिटी ड्रिल होता है वो किस तरीके का होता है, किस तरीके से लोगों को इस तरह के हादसे में बचाने की कोशिश की जाती है, या आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या करना चाहिए लोकल पुलिस को? क्योंकि लोकल पुलिस इस तरह से इक्विप्ड नहीं होती है जिस तरह से आप लोग इक्विप्ड होते हैं। या देखिए, इसमें तो काफी भारी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कंक्रीट जब धस जाता है नीचे, तो उसके नीचे लोग रह जाते हैं। तो इसमें आपको लिफ्टिंग इक्विपमेंट चाहिए, और जो एनडीआरएफ के पास मौजूद है, जैसे न्यूमेटिक जैक्स और कंक्रीट कटर्स, ये सब जितना जल्दी उस जगह पे पहुंच पाएगा तो उतने जल्दी वो कंक्रीट को उठा के, अगर कोई अंदर फंसा होगा तो उसको निकाल सकते हैं। लेकिन सर, ऐसे जो हादसे होते हैं,
क्या एनडीआरएफ का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इस तरह के जो क्रैक्स वाले पुल हैं उनको चेक किया जाए या उन पर किसी तरह की नजर रखी जाए या सरकार को रिपोर्ट दी जाए? क्या ये एनडीआरएफ के कामों में शामिल है? नहीं, एनडीआरएफ के कामों में तो ये शामिल नहीं है। आप जानते हैं एनडीआरएफ की संख्या बहुत कम है, केवल 12-14 बटालियंस हैं जो देश के विभिन्न विभिन्न जगह पे रखे गए हैं, तो उनके लिए जाके सभी जगह घूम के ये सब देखना संभव नहीं है। तो केवल हादसे के बाद ही एनडीए पहुंच के रिलीफ या रेस्क्यू में मदद करते हैं। हादसे के बाद ही करते हैं। सर, कोलकाता में अभी कितने लोग एनडीआरएफ के मौजूद होंगे? नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के जो लोग यहाँ पर मदद कर रहे होंगे या मदद करने के लिए पहुंचने वाले होंगे? नहीं, कलकत्ता में एक बटालियन मौजूद है, तो उनको तो खबर चली गई होगी, वो पहुंच गए होंगे या पहुंच रहे होंगे, रास्ते में होंगे। तो सर, इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसमें जो स्टैंडर्ड ड्रिल होता है वो क्या होता है एनडीआरएफ का, अगर आप तफसील से बता पाए तो? नहीं, इसमें उनके तो टीम्स होते हैं बटालियंस में, जो टीम के पास हर एक टाइप के इक्विपमेंट रहते हैं। इसको ये जो हादसा हुआ वो कोलैप्स स्ट्रक्चर में माना जाएगा। तो कोलैप्स स्ट्रक्चर के लिए जो इक्विपमेंट है उनके पास, जैसे मैं पहले बताया था आपको, जो न्यूमेटिक जैक होते हैं, कंक्रीट कटर्स होते हैं, लिफ्टिंग आइटम्स होते हैं, स्टील काटने का कैंची की तरफ वो होते हैं, वो सब वो लेके वो वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद लाइफ डिटेक्टिंग सिस्टम्स भी रहते हैं कि अगर कोई नोए में फंसा होता है तो उसको लगाने से पता चलता है कि कोई जिंदा आदमी उसके नीचे फंसा हुआ है कि नहीं। उनके पास डॉग स्क्वाड भी रहते हैं जो लाइव पर्सन को है कि नहीं वो भी बताते हैं। तो ये सब उनके पास मौजूद है। उनके पास मौजूद है। लेकिन सर, आपने कहा कि लाइव डिटेक्शन सिस्टम या लाइव डिटेक्शन सिस्टम, ये कैसे काम करता है और कैसे मालूम पड़ता है कि इसके अंदर कोई मौजूद है, अपार्ट फ्रॉम डॉग स्क्वाड जो सूंघ के पता लगाता है? ये जो मशीनें हैं ये किस तरह से ऑपरेट करती है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। लगता है हमारा संपर्क फिलहाल उनसे कट गया है, लेकिन हम आपको बता दें माजेर हाट पुल है कोलकाता का, और ये कोलकाता के डायमंड हार्बर और बजबज इलाके को आपस में जोड़ता है। और हम यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पुल के नीचे गाड़ियां अभी फंसी हुई हैं, पुल के नीचे लोग अभी फंसे हुए हैं, पुल के नीचे जो है बाकी कई सारे छोटी छोटी झोपड़ियां, छोटी छोटी स्टॉल, जैसा कि अभी हमको हमारे सहयोगी अनुराग सिंह भदौरिया बता के गए, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कि किस तरीके से वहां पर छोटी छोटी स्टॉल लोगों ने लगा रखी थी इस पुल के नीचे। और ये पुल जो है ये अब इसकी जो बड़ी तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही है कि हादसा कितना भयावह है। ये पुल के नीचे दबी गाड़ियां देख रहे हैं आप, और कई लोगों के दबे होने की आशंका है। अभी तक जो खबर आई है हमारे पास वो ये है, माजेर हाट पुल इसे कहा जाता है। और इसके बारे में ये कहा गया था कि 2002 में तारतला पुल के साथ साथ माजेर हाट पुल के बारे में भी ये कहा गया था कि यहां पर मेंटेनेंस कम है, मेंटेनेंस कमजोर है, और इसके अलावा इसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पर उस जगहों को भरकर काम चलाया जाता रहा, और उस जगहों को जो थोड़ा थोड़ा रिपेयर करके काम चलाया जाता रहा, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ है। और आज इतने बड़े हादसे के बाद सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ है। सैयद जफर इस्लाम साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। सैयद जफर इस्लाम साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि कोलकाता का जो ये हादसा हुआ है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। इसमें क्लियरली नेग्लिजेंस साफ दिख रहा है। इसलिए अगर नेग्लिजेंस नहीं होता, आपने जितनी बातें अभी तक आई हैं सामने, उसमें लग रहा है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल इनसेंसिटिव रही पब्लिक के प्रति, और उसको जो इन्फॉर्मेशन थी उसको ना ध्यान देते हुए और नेग्लिजेंट का मामला है यहाँ पर। लेकिन इस वक्त कभी मैं कोई
पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूं, इसलिए कि मैं ज्यादा चिंतित हूं और रेस्क्यू रिलीफ वर्क के बारे में। अभी वो जो लोग उसमें दबे हुए हैं, दब गए हैं, जो लोग उसमें हताहत हुए हुए, उन पे फौरी कार्रवाई जल्दी से हो ताकि उनको किसी तरह का रिलीफ मिले। यही अभी फोकस होना चाहिए। ये बहुत साफ है कि ममता बनर्जी की सरकार ने अपने नेग्लिजेंस के द्वारा लोगों की जान ली है और लोगों को हताहत किया है यहाँ पर। इसलिए कि रिपोर्ट ऐसी आई थी और इसी रिपोर्ट अगर आ चुकी है और उस रिपोर्ट के बावजूद ऐसा हुआ है तो इसके लिए सीधे तौर से जिम्मेदार है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इस वक्त जो है हम ज्यादा कोशिश करेंगे, पूरी रिसोर्सेज सरकारी महकमा अपनी पूरी रिसोर्सेज इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए ताकि जो लोग फंसे हैं, जिनके जो लोग जिन अंदर में मलबे में है, उनको निकाला जाए पहले और रिलीफ वर्क पहले हो। बाद में इनकी जरूर तशवीश होगी और इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। जो सामने दिखता है कि ये सरकार की नाकामी है और सरकार की नाकामियों की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ठीक है जफर इस्लाम जी, हम आपसे फिर जुड़ेंगे और तब तक हम ये कोशिश करते हैं, ये दुआ करते हैं कि जितने लोग फंसे हुए हैं वो लोग यहाँ पर निकल पाए। और मेरे ख्याल से यही दुआ आप करेंगे, यही प्रे आप करेंगे कि जितने लोग फंसे हुए हैं वो वहां से निकल पाए और कोई हताहत ना हो। हम भगवान से यही प्रे करेंगे। इसके बीच हमारे साथ दीपांजल बैनर्जी जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। दीपांजल, क्या खबर आ रही है इस वक्त माजेरहाट पुल से? माजेरहाट में अब तो जो खबर है, जो वहां पर बहुत जो ब्रिज कोलैप्स है 4:45 PM में, सो इट इज बेसिकली वेरी क्लोज टू जो ये ब्रिज तालातला का नजदीक में है। ये इसका एक्सटेंशन एक साइड तालातला से और एक साइड यहाँ पर जो बेहाला का जो खिदरपुर इलाका है उस तरफ से गए हैं। ये ब्रिज कोलैप्स किया एग्जैक्टली 4:45 PM में। Relief and rescue operation is going on. The local police, the Damkol has come and trying their level best to rescue the people. Already 6 people have been admitted to SSKM hospital and 5 people already declared killed. And there are many vehicles, बहुत सारे जो टैक्सी है, एक मिनी बस भी वो जो ब्रिज के अंदर में घुस गए हैं ये एक्सीडेंट के बाद। And this is extremely all of a sudden it took place and nobody even anticipated. The local police is trying their level best. The Damkol has come, but still many people are collapsed. Many people are under this debris. बहुत सारे लोग वो जो debris के नीचे है. So relief and rescue operation is going on, and still it is highly suspected that many people are inside this debris. ये जो ध्वंस स्तूप हो गया उसके नीचे बहुत सारे आदमी घुसे हैं अभी। दीपांजल, अनुमान के हिसाब से कितने लोग हताहत हुए होंगे नीचे जो फंसे हुए हैं? उनमें से कितने लोग हैं जो लोग नीचे फंसे हुए हैं? अभी तक बोलना बहुत मुश्किल है। अभी तक पांच आदमी का तो मौत हो गया और ये इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से हाउ मेनी पीपल्स आर इनसाइड द डेब्री, बट शायद 10-15 तो होगा ही और मे बी इसके बाद भी तो ज्यादा हो सकते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी ऑफिस आवर्स एंड द ब्रिज इज वेरी ऑक्यूपाइड एंड इट इज वेरी फुल ऑफ ट्रैफिक एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिज बिटवीन द साउदर्न पार्ट ऑफ कोलकाता। मुझे बताइए, माजेरहाट पुल को लेकर किसी तरह का कोई कंप्लेन हुआ था कि इसका जो मेंटेनेंस है वो खराब है, ये इसका रखरखाव ठीक नहीं है और इसको नॉर्मल जो रूटीन मेंटेनेंस है उसी के साथ चला दिया जा रहा था बार बार, क्या ये सच है? अभी तक कोई खबर नहीं है इस मेंटेनेंस के बारे में, बट डेफिनेटली कोई जगह में तो कोई प्रॉब्लम तो था ही, बिकॉज द बीच इज वेरी ओल्ड and it is a very old constructed bridge, and the problem of repairing is a big problem. And another point, और एक point है जो यहाँ पर मेट्रो का लाइन जा रहा है, so शायद इस मेट्रो की लाइन के वजह से कोई प्रॉब्लम तो हो ही सकता है, so that can be an added problem for this construction, and definitely this can be one of the reason for this collapse, this accident. क्या ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया? आप कह रहे हैं कि 5 से 6 लोग मारे गए हैं, क्या ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि 5 से 6 लोग इस पूरे मामले में हताहत हुए हैं, मारे गए हैं? ये ऑफिशियली हुआ नहीं, ये अनऑफिशियल सोर्सेज कोटेड, अभी तक ऑफिशियल कुछ तोल नहीं हुआ, बट 6 people have been admitted to SSKM हॉस्पिटल, जो पीजी हॉस्पिटल है उसके बगल में, वहां पर उसको एडमिशन हो गया है। और डेब्री के नीचे जो ध्वंस स्तूप का नीचे शायद बहुत at least somebody according to the eyewitness जो वहां पर थे वो बोल रहे हैं जो एक मिनी बस और एक 2-3 टैक्सी और छोटा गाड़ी उसमें शायद डेब्री के नीचे हो सकते हैं।
मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या इस पुल के नीचे भी लोग रहा करते थे, क्योंकि 90% पुल ऐसे होते हैं इस तरह के जो महानगर हैं उनमें कि लोग वहां पर छोटी छोटी झोपड़ियां बना लेते हैं, तिरपाल लगा लेते हैं और वहां पर रहने लगते हैं। क्या इस तरह के घर वहां पर पहले बने हुए थे पुल के नीचे? नहीं, पुल के नीचे कोई घर नहीं थे, बट डेफिनेटली people used to take sometimes rest and sometimes the cars are parked in between the space of these two roads. वो जो दो रोड है, एक तो अप है एक डाउन है, ब्रिज के नीचे sometimes the cars are being parked. So वो हो सकते हैं, वो होता है, बट झोपड़ी और कोई illegal construction वहाँ पर नीचे नहीं थे. But definitely एक thing, one thing I can tell you that the problem of the metro, because the metro is going from Behala to Park Street and Esplanade, and this because of this metro construction there may be some problem. एक सूचना है जो वेस्ट बंगाल in West Bengal also the heavy rain is also going on and কিছুক্ষণ আগে আমাদের কাছে খবর এসেছে মাঝেরহাটের ব্রিজের একাংশ ভেঙে পড়েছে এবং তাতে ডিটেলসটা হতাহতের খবর আমরা এখনো পাইনি। কিছু লোক আহত হয়েছেন এবং একজন মারাও যেতে পারেন, যেটা আমরা শুনছি এখনো। মানে আমরা স্পটে পাঠিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে আমরা টোটাল মনিটরিং করছি এবং আমরা স্পটে পাঠিয়েছি কলকাতা পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে এবং স্টেট সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার সুরজ প্রকাশকে, এবং আমরা ইতিমধ্যেই ফিরাদ হাকিম আরবান ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টার এবং শোভন চ্যাটার্জি ফায়ার ব্রিগেড মিনিস্টার এবং কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র তাকে স্পটে পাঠানো হয়েছে এবং চিফ সেক্রেটারি নিজেও কথা বলেছেন হেলথ সেক্রেটারি থেকে শুরু করে প্রত্যেকের সাথে, যাতে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রিলিফের কাজটা ইমিডিয়েট রেস্কিউ অপারেশনটা করা হয়। কিভাবে রেস্কিউ করবে, কোথায় হসপিটালে নিয়ে যাবে, তার থেকে সমস্তটাই সরকার দেখছে। এবং এটা আমি বলবো যে একটা ঘটনা ঘটেছে, দুর্ঘটনা ঘটেছে, কেন ঘটেছে, কি ঘটেছে সেটা পরে করবো, আগে দেখতে হবে সেটা। होने की आशंका जताई जा रही है। माझेरहाट का ये पुल है जो एकाएक धराशायी हो गया, एक हिस्सा इसका गिर गया। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, कई लोग दबे हो सकते हैं। राहत और बचाव का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तारातला इलाके में ये घटना हुई है, ये हादसा हुआ है, कोलकाता से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। दरअसल जो पुल का हिस्सा गिरा है एक ऐसी जगह पे गिरा है जिसे हम शॉर्टकट मानते थे। ये वो रास्ता था जहां से लोग गुजरकर जल्दी से स्टेशन पहुंच जाते थे, तो पैदल जाने वालों के लिए, दोपहिया वाहन जो चलाते थे उनके लिए ये रास्ता काफी कारगर साबित होता था। उसी रास्ते पर ये पुल का जो हिस्सा है वो गिरा है। 60 साल पुराना ये पुल बताया जा रहा है, जहां पर कई दिनों से मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन बरसात जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया ये पुल। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हादसा हुआ है कोलकाता में। राहत और बचाव का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। स्थानीय लोग भी इसमें अपनी पूरी मदद दे रहे हैं और चश्मदीदों का यह कहना है कि कई लोग हैं जो अभी भी फंसे हो सकते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्रैक्स तारातला फ्लाईओवर में पहले ही देखे जा रहे थे और इससे पहले की बड़ी खबर थी, और तब जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया था। कई गाड़ियां थी वो फंसी हुई थी और उसके बाद मरम्मत का काम आगे बढ़ाया जा रहा था। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मझेरहटा पुल का एक हिस्सा गिरा है, धराशायी हुआ है, कोलकाता से आई है ये बड़ी खबर। स्थानीय लोग सबसे पहले पहुंचे हैं मदद के लिए। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं मलबे के नीचे उन्हें बचा लिया जाए। क्रेन्स मौके पर मौजूद है, इंतजार जेसीबी का किया जा रहा है। পিলারের কাজ হচ্ছে ব্রিজের লাগাওয়া, এখন কোন কারণে ভেঙে পড়েছে না পড়েছে এটা আমাদের তদন্ত করে দেখতে হবে। ইঞ্জিনিয়াররা আসছেন, তারা এটা দেখবেন। আগে আমরা ব্রিজটা আমরা 100% শিওর হয়ে আর কেউ আটকানো নেই, রেস্কিউ অপারেশনটা কমপ্লিট হোক, তারপর আমরা टेक्निकल इंक्वायरीটা परे করছি। लोग घायल हैं, इंजर्ड हैं क्या? अभी तक कोई खबर नहीं है। 6 आदमी को अभी तक अस्पताल में भर्ती किया गया है। अभी हम लोग देख रहे हैं और क्या कोई है कि नहीं, देख के आगे पहले जान को बचाएं, उसके बाद टेक्निकल इंक्वायरी करेंगे। तो कुछ लोग बोल रहे हैं फंसे हो सकते हैं। नहीं, हमारा लड़का लोग अंदर गया था, बोला अभी तक कोई नहीं है। फिर भी हम लोग अभी क्रेन आ रहा है, उठा के देखते हैं और कुछ है कि नहीं, फिर हम लोग टेक्निकल टीम आएगा, वो अपना बात करेंगे। मदद ली गई है क्या? नहीं, आर्मी का उतना बड़ा परिस्थिति नहीं है। यहाँ पर हमारे PWD, KMDA और बाद बाकी जितने संस्था हैं उन लोग आके अपना रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हाँ, ये करीब 40 साल आगे पोर्ट ट्रस्ट ने ये ब्रिज बनाया था। সেটা আমি ये जानता তাহলে तो हमारे इंजीनियरिंग डिग्री दरकार होता। अभी मालूम नहीं, हमको देखना पड़ेगा। अभी छानबीन का टाइम नहीं है, अभी हमको आगे इंसान को बचाने का टाइम है।
till time I am talking to you, it is no, but I have to see in details. यहाँ पे ब्रिज का एक पोर्शन भी कोलैप्स किया हुआ है, नीचे गाड़ियां ढह चुकी हैं और इस समय कोलकाता के मेयर शोभन चटर्जी वो खुद आए हुए हैं और इस समय स्थिति का जायजा ले रहे हैं, यहाँ पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों शोरों से चलाया जा रहा है, लेकिन कितने लोग अभी भी अंदर दबे हुए हैं इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है। कोलकाता में ये दूसरा इंसिडेंट पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड किया गया है। कैमरामैन सुदेव राय के साथ अपर सेनगुप्ता, इंडिया न्यूज, कोलकाता। शहरी विकास मंत्री को आप सुन रहे थे, उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 6 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है और अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। टेक्निकल टीम तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से राहत और बचाव का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी कुछ वक्त पहले इंडिया न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आपने देखा था किस तरीके से जो शहरी विकास मंत्री हैं वो कैमरे के सामने आए थे और उन्होंने बताया था कि 6 लोगों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। टेक्निकल टीम जो है वो मौके पर पहुंचेगी। फिलहाल कोशिश यही है कि जल्द से जल्द अगर मलबे के नीचे कोई जिंदगी दबी है, फंसी है, तो उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। ये भी उन्होंने कहा कि यह हादसा इतना बड़ा नहीं है, ये चुनौती इतनी बड़ी नहीं है कि सेना को भी इसमें शामिल किया जाए, इसलिए फिलहाल सेना को नहीं बुलाया गया है। पीडब्ल्यूडी, केएमडीए और तमाम जो एजेंसियां हैं वो राहत और बचाव के काम में जुटी हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मौके पर पुलिस बल भी तैनात। पोर्ट ट्रस्ट ने 40 साल पहले इस पुल का निर्माण किया था। जिंदगी बचाना सबसे बड़ी चुनौती उनके मुताबिक, और उसके बाद जांच किया जाएगा कि आखिरकार कैसे ये पुल का हिस्सा ढहा है और इतना बड़ा हादसा हुआ है। ये जांच का विषय है। प्रकाश मिश्रा, एक्स डीजीपी एनडीआरएफ हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश मिश्रा। प्रकाश जी, जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, ऐसी चुनौती होती है, तो किस तरीके से उसका सामना किया जाता है? नहीं, आप जानते हैं ये कोलैप्स स्ट्रक्चर जब होता है, हेवी कंक्रीट के नीचे लोग आ जाते हैं, तो इसमें काफी इक्विपमेंट्स की जरूरत होता है। तो वो एनडीआरएफ के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो जैसे न्यूमेटिक जैक, कंक्रीट कटर्स और स्टील व्हील काटने के लिए जो साधन होता है वो सब रखते हैं। एनडीआरएफ पहुंचने से पहले लोकल लोग अपने जो इक्विपमेंट रहते हैं, जैसे वो पोक्लेन वगैरह रहता है, छोटा छोटा इक्विपमेंट, वो आसपास जो मिलते हैं उसको लाके कुछ कोशिश करते हैं। तो वही सब करना पड़ेगा वहां पे। जी बिल्कुल प्रकाश जी, लेकिन जिस तरीके से शहरी विकास मंत्री भी बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि इंतजार है जेसीबी मशीन का, क्योंकि मशीन के जरिए मलबे को हटाया जाएगा और उसके बाद अगर कोई दबा होगा तो जल्द से जल्द उसे बाहर निकाला जाएगा। जेसीबी मशीन के पहुंचने में आपको लग रहा है देरी हो रही है? मुझे तो वहाँ क्या स्थिति है उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन तो वो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लाना पड़ता है वहाँ पे। जी 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 प्रकाश जी, लेकिन जिस तरीके से आप अहम जानकारी दे रहे थे कि ऐसे में लोकल सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि सबसे पहले जो स्थानीय लोग हैं वही मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं। और इस हादसे में भी हम देख रहे हैं, सबसे पहले स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे, उन्होंने अपने ओर से कोशिश की कि जिन लोगों तक वो पहुंच सके, जो कि इस वक्त मदद के लिए वहां पर इंतजार कर रहे थे, गुहार लगा रहे थे, उन्हें बाहर निकाला जाए। आपको लगता है लोकल सपोर्ट बहुत मायने रखता है ऐसे में? बहुत मायने रखता है। लेकिन हमारे किसी भी हादसे होने के बाद जो फर्स्ट रिस्पॉन्स वो लोकल कम्युनिटी से ही आता है। तो उनके पास जो साधन होता है वो सब का इस्तेमाल करके जो उनके कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, जब तक स्पेशलाइज्ड फोर्सेस या बाकी मदद आ जाए। बिल्कुल। और प्रकाश, ऐसे में वक्त एक एक पल बेहद अहमियत रखता है और जाहिर तौर पर अगर रात होगी, अंधेरा होगा तो फिर और ज्यादा चुनौतियां आएंगी राहत और बचाव के काम में। इसलिए कोशिश यही होती है, क्या टाइम बाउंड भी होता है ये ऑपरेशन? आप लोग भी अपने लिए टारगेट्स फिक्स करते हैं कि हम जल्द से जल्द, जब तक हमें रोशनी मिल रही है सूरज की, तब तक हम जल्द से जल्द ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उन्हें बाहर निकालें?
हाँ, वो तो है। आप जानते हैं कोई भी हादसे में एक गोल्डन आवर होता है जी। तो आप जितने जल्दी इंजर्ड को निकालें तो उनके बचने की चांसेस उतने ब्राइट होते हैं। तो पहले 2-3 घंटे में जो निकाले जाते हैं वही कोशिश रहता है कि जितने जल्द से जल्द जो फंसे हैं उनको निकाल लें। हाँ, तो रात आने से भी वो लाइट का साधन किया जाता है। तो एनडीआरएफ के पास भी लाइट्स रहते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी लाइट के बंदोबस्त करेंगे। तो राहत का कार्य तो रात में भी चलेगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। इस बीच चश्मदीदों का क्या कहना है? पीड़ित गाड़ी और जितना गाड़ी था वो एक से टकरा करके फंस गया यहाँ पे। मरने का अभी कोई बाहर में जितना आदमी था कोई मरा नहीं है। अंदर में जो है वही अब देखा जाए कितना आदमी। हाँ, 8-9 आदमी का दबने का शंका है। वो तो निकाला जा रहा है, अब देखिए निकलने के बाद क्या होता है। एक आदमी डेट किया है ना, बाकी आदमी ब्रिज के नीचे बाकी क्या देखे आपने? हम ब्रिज के पास इस जगह में कोना में खड़ा होता था सर, ठीक है, तो देखा ब्रिज एक बैग बैठ गया, बस उससे जा रहा था, पब्लिक भी कुछ चल रहा था फिर रहा था। उसका जब हम दौड़ करके आते हैं तो आकर के देखते हैं जो ऊपर में 5 आदमी, मतलब आधा अवस्था उन लोग का जान निकलने का, ठीक है, मतलब सीरियस अवस्था उन लोग का। और एक आदमी पत्थर के नीचे चपा हुआ था जिसको हम लोग खुद से उठाया, उसको उठा करके उसको हम लोग हॉस्पिटल भेजा, लेकिन वो डेथ कर गया है। हाँ, वो डेथ कर गया है, ठीक है। बाकी आदमी इसके नीचे में अभी भी है, इसके नीचे में दबा हुआ, क्योंकि इसके नीचे में घर है, हम लोग जानते हैं, हम लोग इस जगह में आना जाना करते हैं, ठीक है। गाड़ी लोग तो सब चोट खे আছে, ইনজুর্ড আছে। একজন মারা গেছে যেটা পাথর দিত। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मिराज है, ठीक है। एक आवाज सुने, उसके बाद में लोकल में पूरा इलेक्ट्रिसिटी चला गया। जब हम लोग आकर के यहाँ पर देखे तो ब्रिज गिरा हुआ है, नीचे में बहुत सा गाड़ी बाइक फंसा हुआ है। अभी यहाँ पर सीपी साहब भी आए थे, यहाँ पर पुलिस भी रेस्क्यू का काम कर रहा है, हम लोग भी यहाँ पर रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। रेस्क्यू के काम में किस तरीके से पुलिस प्रशासन सब मुस्तैद नजर आ रहा है। पीडब्ल्यूडी, केएमडीए, पुलिस सभी मौके पर मौजूद हैं और स्थानीय लोग जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे, जैसे कि हम लगातार बता रहे थे, ऐसे हादसों में लोकल सपोर्ट बहुत मायने रखता है। सबसे पहले स्थानीय लोग ही वहां पर पहुंचे, एक शख्स को फौरन अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। अभी तक जो जानकारी इंडिया न्यूज तक पहुंच रही है उसके मुताबिक एक शख्स की जान चली गई है, 6 लोगों को एडमिट किया गया है अस्पताल में, लेकिन कई लोग हैं जो अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, माजेरहाट पुल का जो हिस्सा नीचे ढह गया है। दरअसल ये एक ऐसी सड़क थी जो कि स्टेशन की तरफ जाती थी, इसे शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यहां पर लोग जल्दी स्टेशन जाने के लिए इस सड़क का इस्तेमाल करते थे। कई लोगों के यहां पर घर भी थे, जिस तरीके से स्थानीय लोग जानकारी दे रहे थे। और यहां पर हुआ है ये बड़ा हादसा। ये वो पुल है जिस पर मुरम्मत का काम चल रहा था और एकाएक बरसात की वजह से ये धराशायी हो गया। तो ये जो ब्रिज बन गया है वो इससे क्या होता है, बहुत लोग का घायल होने का संभावना है। अभी तक कितना लोग घायल हुआ हमारा अंदाज नहीं है, तो इसलिए राज्य सरकार रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए रिस्पेक्टिव है। वो बोल रहा है ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, लेकिन जो कुछ पुराना है उसको जो मरम्मत करना है ये उसका दिमाग में नहीं है। तो ये जो घायल हुआ इसको, जिसको मौत हुआ, हम लोग का तरफ से, भाजपा का तरफ से बहुत 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 समवेदना है, आंतरिक सुविधा है। जो घायल हुआ तड़ातड़ी सुस्त हो, तो ये ब्रिज भांगने का पूरा जिम्मेदारी राज्य सरकार के लेने होगा। বাংলায় মাঝেরহাটের যে ব্রিজ ভাঙা আছে এটা ইকবালপুর, খিদিরপুর এসবের সাথে সংযোগ। तो देखिए किस तरीके से इस हादसे पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता मुकुल रॉय साफ तौर पर यह कहते हुए कि दरअसल अंधी सरकार को कमजोर पुल की दरारें नजर ही नहीं आई और जिसकी वजह से हुआ ही ये बड़ा हादसा। ये कहा है कि इसके लिए ममता सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी चुनौती यही है
कि फिलहाल रात होने से पहले जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, अंजाम तक पहुंचाया जाए और जितने लोग अंदर दबे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। एक बार फिर से आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि क्रेन तो मौके पर मौजूद है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है जेसीबी मशीन का, जिसके जरिए मलबे को हटाया जाएगा। ये देखिए, आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हो कि जबरदस्त बरसात हुई है। मलबे को हटाकर जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती है। 6 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, अस्पताल में उनका इलाज जारी है। एक शख्स की जान चली गई। ये रास्ता आपको बता दें, डायमंड हार्बर और बजबज को जोड़ता हुआ रास्ता था ये पुल, और इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो ढह गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा हादसा हुआ है कोलकाता में, और उसके बाद किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव और राहत का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस के जवान मौके पर मौजूद हैं, वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं वो भी बढ़ चढ़कर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। कोशिश यही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि कई दुकानें भी यहां पर थी, कुछ घर भी वहां पर थे, और ये सब दबे हुए हैं। कई गाड़ियां हैं जो इस हादसे की चपेट में आ गई हैं, बाइक भी आ गई है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ मौजूद हैं, पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हैं। कैलाश जी, क्या कहेंगे इस हादसे पर? बीजेपी तो इस मौके पर भी सियासत कर रही है और कह रही है दरअसल अंधी सरकार को पुल की दरारें नजर ही नहीं आई और सीधे तौर पर ममता सरकार जिम्मेदार। देखिए, ऐसा एक घटना होती है, उससे अगर सरकार शपथ नहीं लेती है तो वो सरकार हो जाती। 1.5 साल बनता हुआ ब्रिज गिरा था, उसमें 20 लोगों की जाते लोग घायल हुए थे। उसके बाद सरकार को शपथ लेना है, तो मैं तो कर रहा और हर प्रकार के पहले सरकारों का दायित्व कि वो ऑडिट करना। मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ कि बहुत बड़ी लापरवाही है इस विभाग के बने रहे सरकार की। ये बदलाव का पास है कि मौका कर रहे हैं बेटा, उनकी जान पास साथ खेल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल कैलाश जी, लेकिन इस तरह की खबरें, ऐसी तस्वीरें वाराणसी से भी आती हैं। अब ममता सरकार का ये कहना है कि पहले हम रेस्क्यू करेंगे और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा, उसके बाद कारण का पता लगाएंगे। आपात प्रबंधन की बैठक भी बुला ली गई है, बचाव का काम भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस पर भी बीजेपी संतुष्ट नहीं? अब देखिए, अब तो सब करना ही पड़ेगा और मदद आवश्यक हमारे वहां पर लगे और मदद घटना हो जाए, सब लोग एक मिलकर काम करते हुए लोग हैं उनको निकालने के लिए हमारे कार्यकर्ता ऐसा नहीं है, पर ना कि पुनरावृत्ति। चलिए, कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से कैलाश जी आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और सीधे हम रुख करना चाहेंगे न्यूज रूम का, जहां से मिश्रा हमारे सहयोगी हमें अहम जानकारी दे रही हैं। मिश्रा, ओवर टू यू। जी श्वेता, हम गूगल के जरिए समझाना चाहेंगे कि किस जगह पर यह हादसा हुआ है। मोमिनपुर और तारा ताला इलाका है जिसको ये ब्रिज जोड़ता है, जहां पे जिसके बीच में ये कोलैप्स किया है। और बताया जा रहा है कि ये काफी रश वाला इलाका है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी होती है। और हालांकि ये भी खबरें मिल रही हैं कि ये पुल काफी पुराना था, इसके मरम्मत पर भी काम होना था। इन सब तरीके की बातें भी निकल के आ रही हैं, पर ये जरूर बताना चाहेंगे गूगल के जरिए कि मोमिनपुर और तारा ताला इलाका जो है उसको जोड़ने के लिए ये पुल बहुत अहम था। और ये जहां कोलैप्स हुआ है वहां पर भी जनसंख्या डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जी श्वेता। जी कविता, न्यूज रूम से आपके साथ, स्टूडियो से आपके साथ थी। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा आपका। और इसी के साथ हमें रुकना हुआ कुछ पलों के लिए। ये सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है इंडिया न्यूज पर, आप बने रहिए हमारे साथ। हुआ है मजैरहटा पुल का एक हिस्सा गिरा है, धराशायी हुआ है और इस हादसे की, इस मलबे की चपेट में कई लोग दबे हो सकते हैं। हादसे में एक शख्स की मौत और कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव का जो काम है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें, संजय कुमार डीजी एनडीआरएफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, इस वक्त अपडेट क्या है? जैसे हमें घटना की सूचना प्राप्त हुई, कलकत्ता में हमारी एक टीम जो ऑन व्हील्स होती है हमेशा,
वो रवाना हो गई घटनास्थल के लिए। उसके साथ ही दूसरी टीम भी गई और 2 अन्य टीम जो हमारे हरिंगाटा में बटालियन है वहां से रवाना हुई। कमांडेंट 2nd बटालियन जो हमारा कोलकाता स्थित है उसके कमांडेंट स्वयं भी घटनास्थल पर जाने के लिए रास्ते में हैं और इस प्रकार हमने अपनी टीम को इक्विप करके भेजा है कि वो लाइफ सर्चिंग इक्विपमेंट और रात में काम करने के लिए सक्षम हो। और ये एक पैनकेक टाइप सिचुएशन है जिसमें कि एक स्लैब पूरा का पूरा नीचे आ गया है जी। और अगर कोई दवा हो तो हम प्रोफेशनल वे में उसे जानकारी प्राप्त करके कि और उसको सुरक्षित निकालने की कोशिश करेंगे, यही हमारा प्रयास है। बिल्कुल संजय जी, जब इस तरह की चुनौतियां आपके सामने आती है तो मुश्किलें किस तरह की पेश आ सकती हैं और कितना वक्त और लगेगा रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा होने में? निश्चित रूप से हम सभी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैं टीम्स के लिए भी ग्रीन कॉरिडोर जो ट्रैफिक पुलिस का है उसे प्रदान करने के लिए उनके साथ संपर्क साधा हुआ है ताकि हरिंगाटा एसएस बटालियन की टीम हमारी शीघ्र वहां घटनास्थल पर पहुंचे। इसके साथ ही हम सभी जो वहां पर काम कर रहे हैं उन सबसे संपर्क में हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमारा यही प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी ऑपरेशन को पूरा करें क्योंकि वहां जितनी जल्दी हम कर पाएंगे उतनी जल्दी ही लाइव सर्चिंग का काम हमारा रहेगा और इसीलिए हमने अधिक से अधिक टीम वहां पर भेजी है। एक स्पैन में ही 4 टीम भेजी है ताकि जल्दी से जल्दी इस दुर्घटना के बारे में जो ऑपरेशन है उससे संबंधित उसको हम पूरा कर सकें और अगर कोई सर्वाइवर है तो उसको जल्दी से जल्दी निकाल करके और मेडिकल फर्स्ट। बिल्कुल संजय जी, क्योंकि एक पल बेहद कीमती है और यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल है। संजय जी, जो जानकारी इंडिया न्यूज के पास है उसके मुताबिक मौके पर क्रेन तो मौजूद है लेकिन जेसीबी मशीन का अब भी इंतजार किया जा रहा है जिसके जरिए मलबे को हटाया जा सके और जो लोग दबे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। कितना और इंतजार? हमारे पास लाइव सर्चिंग इक्विपमेंट है और जिस किसी पोर्शन से कोई इस तरह का इंडिकेशन मिलता है तो उसमें हम उसको काट करके भी निकाल सकते हैं क्योंकि भारी मशीनरी हमेशा यूज करना जो है उसमें से कई बार सजेस्ट नहीं भी किया जाता है। तो हमारी टीम वहां पर और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिलकर के ये तय करेगी कि कहां पर उसको काट करके निकालना है, कहां